चलिए स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है JDS लर्निंग क्लासेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो आइए एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि एंजाइम मैकेनिज्म क्या होता है, एंजाइम क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो आइए हम लोग आज देखते हैं क्या विटामिन्स देखते हैं, विटामिन्स के रोल क्या है, फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, ये सब आज हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद एक दो टॉपिक और है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। चैप्टर बच्चों जान ही रहे आप कौन सा चल रहा है, बायोमॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे आज क्या विटामिन्स, विटामिन्स होते क्या है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स, तो वो सब देखेंगे हम लोग। तो बच्चा आप लोग जैसा जान सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं साथ साथ। तो हमने पिछली क्लास में ये एंजाइम के बारे में डिटेल डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या विटामिन। तो अपना पेन कापी रफ निकाल लीजिए, बॉटल पानी का बॉटल ले लीजिए, चाय नाश्ता करते हुए बैठिए, प्रभु का नाम अल्लाह का नाम लेके, जो भी जिसको मानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। आज क्या पढ़ना है विटामिन्स, बिना समय जाया करते हुए स्टार्ट करेंगे क्या विटामिन्स। तो बच्चा विटामिन्स आप सबको पता होगा, हम लोग विटामिन्स लेते हैं, मतलब बॉडी में इसका रिक्वायरमेंट होता है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही मतलब अधिक मात्रा में लेने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। चाहे कोई भी चीज़ हो, जो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे विटामिन्स हो गया, एंजाइम प्रॉपर मतलब नेचुरल वे से भी होता है और अलग से भी हम लोग लेते हैं। विटामिन नेचुरल वे से भी लेते हैं, अलग से भी लेते हैं आर्टिफिशियल वे में, जस्ट लाइक टैबलेट एंड लिक्विड फॉर्म। तो विटामिन्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है, जो कि मतलब नेचुरल वे से पूरा ना हो, रिक्वायरमेंट ना हो पाने से हम लोग आर्टिफिशियल वे में लेते हैं बाहर से। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, और किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज काज होता है उसको हम लोग जानेंगे आज, कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज या कौन सा रोग उत्पन्न होगा, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो बच्चा एकदम बने रहिए साथ में, एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मस्त एकदम मस्ती में विटामिन्स। चलिए पहले एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें। इट हैज़ बीन observed that certain organic compound are required in small amount, required in small amount in our diet। क्या बच्चों? in our diets, but their deficiency causes specific disease, causes specific disease
specific disease. These compounds are called vitamin. These compounds are called vitamins. तो बच्चा ये हो गया आपका विटामिन का कॉमन डिफिनीसन। जैसा कि हमने बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि विटामिन बहुत ट्रेस अमाउंट में बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है और इसके मतलब डिफिशेंसी से डिफरेंट टाइप के डिजीज काज हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ई है, सबका अहम रोल है हमारे बॉडी में। तो उसको जानेंगे हम लोग एक 1 बाय 1 करके। तो पहले डिफिनीसन देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद कौन से विटामिन से कौन सी डिफिशेंसी होती है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चा आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोस्ट ऑफ द विटामिन्स most of the vitamins cannot be synthesized in our body. Cannot be synthesized cannot be synthesized in our बॉडी। तो बच्चों सारे प्रकार के जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो हमारे बॉडी में सारे सिंथेसाइज नहीं होते, बट प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। बट प्लांट कैन synthesized but plant can synthesize all of them। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बच्चा। so they are considered as considered as essential food factors। essential food factor। क्या बच्चा? एसेंशियल फूड फैक्टर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या कहना चाह रहा है पॉइंट? मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी बट प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑल ऑफ देम। मतलब ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि प्लांट जो है बच्चों, प्लांट वर्ड में प्लांट एक ऐसे मतलब वो है कि जिसमें विटामिन, सारे विटामिन सिंथेसाइज होते हैं। ऑलमोस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट मतलब कुछ इसमें भी मतलब एक्सेप्शन है, बट सारे मतलब ऑलमोस्ट लिखा है तो सारे आ जाएंगे इसमें। तो प्लांट एक ऐसा है जिसमें सारे विटामिन सिंथेसाइज हो जाते हैं, ऑल ऑफ देम, सो दे कंसीडर एसेंशियल फूड फैक्टर। तो विटामिन को हम लोग इसके हिसाब से कंसीडर कर देते हैं, क्या? एसेंशियल फूड फैक्टर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं साहब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द बैक्टीरिया ऑफ द गट बैक्टीरिया ऑफ द gut can produce
some of the can produce some of the vitamins required by us. Required by us. तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि द बैक्टीरिया ऑफ गट, जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपने आवश्यकता अनुसार अपने गट में कुछ मतलब विटामिन्स की कुछ विटामिन प्रोड्यूस करते हैं अपने गट में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बच्चों कि अपने आवश्यकता अनुसार अपने गट में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने आवश्यकता अनुसार अपने गट में कुछ विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। बस ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये कहना चाह रहा है द बैक्टीरिया ऑफ द गट प्रोड्यूस सम विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय अस। तो यहाँ पहले देख लेते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से देखेंगे, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, ये हो गया, बट दियर डिफिशियंसी काज स्पेसिफिक डिजीज। दीज कंपाउंड क्या बोलेंगे बच्चे? विटामिन्स। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे एक पॉइंट को, इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, बट यहाँ पर लगा के लेकिन दियर डिफिशियंसी से क्या होते हैं बच्चों? स्पेसिफिक डिजीज काज हो जाते हैं, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? विटामिन्स के नाम से। द मोस्ट ऑफ विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। द मोस्ट ऑफ विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, बट plant can synthesize all of them, so they can consider as essential food factor। तो एसेंशियल फूड फैक्टर बच्चों किस लिए कंसीडर किया जाता है विटामिन्स को? अब जान ही गए होंगे, क्योंकि प्लांट ऑलमोस्ट विटामिन सिंथेसाइज कर रहा है, इसीलिए इसको कंसीडर कर दिया जाता है एज ए एसेंशियल फूड फैक्टर। बैक्टीरिया सम ऑफ गट, द बैक्टीरिया ऑफ द गट प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय अस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने आवश्यकता अनुसार अपने गट में कुछ विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे पॉइंट देखते हैं विटामिन्स में। साथ साथ आप लोग नोट डाउन भी करते रहें। विटामिन वाले पॉइंट चल रहे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ऑल द विटामिन्स आर जनरली vitamins are generally available in our diet, क्या बच्चा? डाइट। ये तो बहुत ही छोटा पॉइंट है बट जानना ज़रूरी है। हर एक पॉइंट मेंशन रहेगा आपके नोट्स में। डिफरेंट विटामिन्स बिलोंग टू different vitamins belongs to various
chemical various chemical classes but B अपन T का मतलब बच्चों but या and it is different to and कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा and it is different to define them on the basis of structure STR का मतलब बच्चों स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड required in the diet in small amount in the diet in small amount. The organic compound required in the diet in small amount to perform specific biological function. To perform specific biological function for normal maintenance of optimum growth. For normal maintenance of optimal या optimum growth and health of the organism ऑप्टिमम रहेगा बच्चा, यहाँ पे ऑप्टिमम कर दीजिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर इन द डाइट स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो देखिए कितना ही प्यारा सुंदर पॉइंट है ये। कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही ट्रेस अमाउंट में जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसका रोल क्या है बच्चों? स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन में उसका अहम भूमिका है। एंड मेंटेनेंस ऑप्टिमम ग्रोथ, जो बॉडी की ऑप्टिमम ग्रोथ है उसमें मेंटेनेंस करता है वो। और हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के स्वास्थ्य के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो ट्रेस अमाउंट पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे जस्ट लाइक विटामिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, उनकी बात हो रही है यहाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Vitamins are
designated by alphabet vitamins are designated by alphabet A, B, C, D, etc. Some of them are further named as subgroups. Further named as subgroups जैसे B1, B2, B6, B12 etc. तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हम लोग चलते हैं। अब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि विटामिन आर डिजाइग्नेटेड बाय अल्फ़ाबेट, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन आई हो गया, बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ 4 अल्फ़ाबेट लेके समझाना चाह रहे हैं। एंड ईटीसी मतलब इत्यादि, मतलब और सारे हो सकते हैं। सम ऑफ देम आर फर्दर, कुछ ऐसे होते हैं जो कि पुनः मतलब फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप्स मतलब B1, B2, B6, B12, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो सब ग्रुप्स मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि B1, B2, B6, B12 etc. तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। एक्सेस ऑफ विटामिन्स इज आल्सो हार्मफुल। बोला था बच्चा आपको पहले ही, इज आल्सो हार्मफुल, हमने पहले ही आपको बोला था। एंड विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन, एंड विटामिन पिल्स ब्रैकेट में टैबलेट should not be taken without the taken without the advice of doctor, without the advice of डॉक्टर। तो बहुत ही शानदार पॉइंट। अब चलिए बच्चा हम लोग एक देख लेते हैं। ऑल विटामिन्स आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट। जनरली मतलब लगा है बच्चों, तो कुछ मतलब अवेलेबल भी रहते हैं, कुछ नहीं भी रहते हैं, तो जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मतलब डाइट के रूप में बाहर से लेते हैं। एंड डिफरेंट विटामिन बिलोंग टू वेरियस केमिकल क्लासेस। तो ये कहना चाह रहे हैं डिफरेंट विटामिन जो होते हैं बिलोंग होते हैं वेरियस क्लासेस, एंड इट इज़ डिफरेंट टू डिफाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? उनके स्ट्रक्चर पे।
द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसको वेरी वेरी आईएम कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट इस वाला पॉइंट। विटामिन आर designated alphabet A, B, C, D, etc. Some of them further named as subgroup B1, B2, B6, B12, etc. एक्सेस विटामिन, ये भी इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्सेस विटामिन इज आल्सो हार्मफुल एंड विटामिन पिल्स टैबलेट शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। तो ये दोनों पॉइंट इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आप लोग उम्मीद करते हैं साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों एक पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, विटामिन की खोज किसने की थी? डिस्कवर्स ऑफ विटामिन्स, डिस्कवर ऑफ विटामिन या डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स, डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स बाय कैजीमीर। कौन किया था बच्चा? कैजीमीर, कैजीमीर एंड फंग, कैजीमीर एंड फंग। तो ये आप भूलने नहीं, कैजीमीर साहब एंड फंग साहब ने मिलकर विटामिन को खोजा था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। ये भी आप लोग याद करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म विटामिन वाज पॉइंट फ्रॉम द टर्म विटामिन was coined from the word vital plus amine, vital plus amine. Since the earlier identified compound had amino groups, तो ये कहना चाह रहे हैं चाचा कि द टर्म विटामिन्स वाज कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड कहाँ से बच्चा? वाइटल प्लस एमीन से आया था। सिंस द अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड हैड अमीनो ग्रुप, यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स देखते हैं। तो
इसको हटाएं और हम लोग देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स क्या देखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग बच्चा। विटामिन्स आर क्लासिफाइड, विटामिन्स आर classified, vitamins are classified into two groups, depending on their solubility in water, depending upon कर लेते हैं, depending upon their solubility in the water or fat, तो पहले देखेंगे बच्चा क्या, फैट सॉल्युबल फिर वाटर सॉल्युबल। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो हेडिंग लगाएंगे एकदम झनाटेदार, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल, देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स। देखते हैं, between which are soluble in fat, between which are soluble in the vitamins which are soluble in the fats oblique oils, बच्चा, but insoluble in water, but B/T से आप लोग परिचित हैं, but insoluble in the कहाँ बच्चा, वाटर। ऐसे विटामिन जो सॉल्युबल हो किसमें, फैट या ऑयल में, बट इनसॉल्युबल हो वाटर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। आर केप्ट इन दिस ग्रुप, आर केप्ट इन दिस ग्रुप। बच्चों हम ग्रुप को शॉर्ट में लिखेंगे GP, तो आप लोग समझ जाइएगा ग्रुप। दीज आर, अब कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, उसको चलिए देखते हैं। दीज आर, दिल थाम के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन
डी विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दे आर स्टोर इन लीवर, they are stored in liver and adipose टिश्यू होता है बच्चा। एडिपोज मतलब फैट स्टोरिंग टिश्यू। ब्रैकेट बंद, एडिपोज टिश्यू। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा, अच्छा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के, तो इसको एक ट्रिक में हम लोग याद करेंगे। एडेक ट्रिक है, सुपर ट्रिक है एडेक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अभी बच्चा एडेक जो ट्रिक है आपका, ये हो गया आपका फैट या ऑयल सॉल्युबल विटामिन। तो आपको ध्यान रहेगा याद करने का तरीका। या तो फिर एक और ट्रिक है, आर करके लिख लेंगे, केड़ा, KEDA। तो कुछ बच्चे ये भी बनाए होंगे, पहले से ही जानते होंगे। केड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या एडेक, जो भी शार्ट पड़े, शार्टेबल, उस हिसाब से अपना याद करेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं आप वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल देख लिए, अब देखेंगे वाटर सॉल्युबल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ साथ। तो चलिए, विटामिन फैट सॉल्युबल देख लिए कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एडेक या केड़ा ट्रिक है इसका। तो चलिए बच्चे, अब देखते हैं हम लोग क्या वाटर सॉल्युबल, क्या देखेंगे वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब इसके थोड़ा सा कॉमन डेफिनेशन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। बी ग्रुप्स विटामिन्स एंड विटामिन सी। बी ग्रुप्स vitamins and vitamin C are soluble in water, are soluble in water, are soluble in water, so they are grouped together, so they are grouped together, so they are grouped together. Water soluble vitamins must be supplied, water soluble vitamins must be
supplied must be supplied water soluble vitamins must be supplied regularly in diet regularly in the diet because BEACUSE because they are readily excreted in urine readily excreted in urine and cannot be stored in our body except between B12 stored in our body। तो बच्चा लोग, चलिए हम लोगों ने विटामिन को फाइनली कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों जो वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो स्टोर होते हैं कहाँ? लीवर में स्टोर होते हैं एंड एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, जो कि कैसा टिश्यू होता है? फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू को किस नाम से जाना जाता है? फैट स्टोरिंग टिश्यू के नाम से। तो जो फैट या ऑल सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो दो जगह स्टोर होते हैं, कहाँ? लीवर में या तो फैट एडिपोज टिश्यू में, लीवर एडिपोज टिश्यू में। बट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये स्टोर ही नहीं होते हैं, ये एक्सक्रीटेड हो जाते हैं वाया द यूरिन, इसीलिए ये बच्चों वाटर सॉल्युबल होते हैं। और आपका वो जो फैट या ऑल सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो बच्चों स्टोर होते हैं, बट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, बट फैट या all soluble vitamins also store in our body and then storage organ liver and adipose tissue। तो बच्चा हम लोग देख लिए वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यों कौन से विटामिन के डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज काज होता है, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि कॉमन डेफिनेशन हो चुका है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कौन सी विटामिन के डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज काज होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग, किस विटामिन से कौन सी डिजीज काज होता है उसको देख लेते हैं। चलिए बच्चा एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले तो ये देख लीजिए वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आएंगे, जितने भी बी ग्रुप्स होते हैं, B1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, वो और विटामिन सी। कौन कौन से? B1, B2, B6, B12 एंड विटामिन सी। ये सब बच्चा क्या है? वाटर सॉल्युबल है। और फैट या ऑयल सॉल्युबल के एग्जांपल क्या है? एडक या केड़ा याद करेंगे हम लोग। विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सब एग्जांपल है फैट या ऑयल सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल कौन हो गया? B1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया एंड विटामिन सी हो गया। ये याद रहे, एग्जाम्पल याद रहेगा तब मज़ा आएगा आगे चल के। तो आप लोग एकदम माइंड में बूस्ट करके रखिए इसको, एग्जाम्पल को। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बच्चा पार्टी लोग आगे चलते हैं हम लोग। इसको देख लीजिए यहाँ, सॉल्युबल इन वाटर।
Water soluble vitamin must be supplied regularly in our diet because they are readily excreted in urine, cannot be stored in except vitamin B12। बच्चों एक एक्सेप्शन है यहाँ पे वाटर सॉल्युबल में, जो कि एक्सेप्शन है विटामिन B12। विटामिन B12 जबकि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, बट एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि विटामिन 12। एक्सेप्शन कौन सा है? विटामिन B12। तो इसको याद रखेंगे। एक्सेप्शनल केस पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपके CBSE के एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, अदर स्टेट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक्सेप्शन है वाटर सॉल्युबल में विटामिन B12, और कहीं एक्सेप्शन नहीं है दोनों में। तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, जैसा कि विटामिन ए देखते हैं पहले। विटामिन ए, हम बच्चों इसका सोर्स देख लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं, थोड़ा ठीक से। नेम ऑफ विटामिन, नेम ऑफ विटामिन, नेम ऑफ विटामिन। यहाँ पे क्या देखेंगे? सोर्स, सोर्सेस, और क्या देखेंगे बच्चा? डिफिशियंसी डिजीज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या? डिफिशियंसी, डिफिशियंसी डिजीज। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? पहले देखेंगे विटामिन ए। ये सोर्स हो गया, ये डिफिशियंसी ऑफ डिजीज हो गया। तो पहले देखेंगे क्या? विटामिन ए। सोर्स क्या क्या है बच्चा विटामिन? एक फिश लीवर ऑयल। सोर्स में देखेंगे क्या? फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल। दूसरा क्या है? कैरेट बटर एंड मिल्क, कैरेट बटर मतलब बथुआ, मिल्क एंड मिल्क। तो आप देख सकते हैं फिश लीवर ऑयल, जो फिश के लीवर का ऑयल होता है, चर्बी का ऑयल, फिश के चर्बी का ऑयल, एंड कैरेट गाजर, बटर बथुआ और मिल्क। ये हो गया सोर्स बच्चों विटामिन ए। अब इससे बच्चों डिजीज काज होता है इसके कमी के कारण। जीरोप्थैल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कार्निया ऑफ आई। क्या होता है इससे? जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया। हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज। तो ये हो गया। अब विटामिन, पहले हम लोग एक एक देख लेंगे। विटामिन डी पहले देखेंगे क्या? फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, इसमें भी सीरियल वाइज बता रहे हैं। पहले फैट सॉल्युबल देख लेंगे, फैट या ऑयल सॉल्युबल, फिर उसके बाद वाटर सॉल्युबल लास्ट में देखेंगे। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है बच्चा, उसको देखते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है उसको देखते हैं। सोर्स क्या है? एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू
टू सनलाइट, एंड दूसरा सोर्स क्या है, फिश एंड एग वॉल। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया फिश या एग वॉल। एग वॉल मतलब बच्चों जो अंडे की जर्दी होती है उससे। अब इससे कौन सी डिजीज काज होती है वो देख लेते हैं हम लोग। बच्चों इसमें एक और डिजीज होगा, इसको कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ब्लाइंडनेस। पहला होता है जीरोप्थेल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कार्निया ऑफ आइज हो गया, दूसरा हो गया नाइट ब्लाइंडनेस। अब बच्चों विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रेन, रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिंग in children, bone deforming in children, and osteomalacia, osteomalacia, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑस्टियोमलेशिया में बच्चा क्या होता है, सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट। सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विटामिन पे, जो कि आपका है विटामिन ई।